दोस्तों, प्रकृति की इस पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने यह समझा कि आत्मस्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले हमें समस्त पक्षपात से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से विचारना होगा। इस समझ के लिए एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम आज विचार करने वाले हैं, जिसका नाम है अनित्य की असारता का बोध। दोस्तों, जैसे जिनेंद्र जी वर्णी से मैंने निष्पक्ष होना सीखा, ऐसे ही गुरुदेव फूलचंद जी से यह सीखा है कि आत्मस्वरूप को समझने के लिए अनित्य की असारता का बोध होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जानकारी होना अलग बात है और बोध होना अलग बात। गुरुदेव कहते हैं कि कोई गधा भी किसी गड्ढे में एक बार गिर जाए तो उसी गड्ढे में दोबारा नहीं गिरता, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन के अनुभवों से कभी बोध ही नहीं लेता। जैसे जिस व्यक्ति पर आपको बहुत भरोसा था और उसने ही आपको धोखा दिया। इस एक घटना से ही जिसे ऐसी समझ हो जाए कि इस संसार में किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी पलट सकता है। ऐसी समझ का नाम ही बोध है। अब भले ही किसी पर भरोसा करना पड़े, तब भी इस बोध के बल पर हमें ऐसी गलतफहमी कभी नहीं होगी कि यह दूसरा व्यक्ति तो कभी मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। दोस्तों, अपने या दूसरों के जीवन में आपने अक्सर ऐसी घटनाएं देखी होगी कि बरसों पुराना मित्र भी एक क्षण में शत्रु हो जाता है। जो कल तक यह कहता था कि तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकता, वही आज यह कहने लगता है कि तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। जैसे पेड़ की छाया पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती, ऐसे ही पति पत्नी का प्रेम भी सदा एक जैसा नहीं रह सकता। कल तक जो भाई राम लक्ष्मण जैसे रहते थे, उनके ही बीच आज महाभारत होती दिखाई देती है। कल तक जिन पाखंडी बाबाओं की पूजा होती थी, उनके आज जेल में सड़ने के और करोड़पतियों के रोड पर आने के समाचार हम अक्सर सुनते रहते हैं। दोस्तों, जैसे 4 दिन की चांदनी के बाद फिर अंधेरी रात आ ही जाती है, ऐसे ही कोई भी अनुकूल संयोग जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। सुनामी की एक घटना से कुछ ही पलों में कितना भयंकर विनाश हो गया था। अतः जो कुछ भी दिखाई देता है, यह सब क्षणभंगुर है, अनित्य है। किसी भी क्षण यहाँ कुछ भी बदलाव हो सकता है। इस सत्य की समझ होने का नाम ही अनित्य की असारता का बोध है। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि 8:59 पर एक व्यक्ति यह मानता है कि यह मेरी पत्नी बच्चे हैं और यह मेरा घर दुकान है, और 9 बजे यहाँ से उसकी मृत्यु होकर 9:01 पर किसी दूसरी जगह उसका जन्म हो जाता है। अब यदि उसे वहाँ से उठाकर अपने पुराने घर में लाया जाए तो वह पहचानेगा भी नहीं कि यह सब कौन है। अतः मृत्यु होते ही एक क्षण में जो भी हम अभी जानते हैं, वो सब जाना हुआ अनजाना होने ही वाला है। लेकिन यदि ऐसा बोध किसी को मृत्यु होने से पहले ही हो जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति घटित होकर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, कल्पना करो कि एक जंगल में चारों ओर से आग लगी हुई है और उसके बीच में किसी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कोई व्यक्ति यह देख रहा है कि अरे, वह हिरण जल गया, वह खरगोश जल गया, लेकिन उसे यह विचार ही नहीं आ रहा कि वह आग धीरे धीरे उसकी ओर भी आ रही है और कुछ ही समय में वह स्वयं भी जलने वाला है। वह व्यक्ति तो हमें मूर्ख लगेगा, लेकिन हम सबकी भी तो यही कहानी है। महाभारत में युधिष्ठिर ने भी संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही बताया था कि रोज रोज दूसरों को मरता हुआ देखकर भी किसी को यह बोध ही नहीं होता कि किसी भी पल मृत्यु की यही घटना मेरे साथ भी घटित हो सकती है। दोस्तों, एक दार्शनिक ने कहा है कि सुख की चाह में भोगों के पीछे भाग भाग कर मुझे कुछ नहीं मिला तो सिर्फ यह बोध मिला कि इस भागदौड़ से कभी सुख नहीं मिलता। हमने इन भौतिक विषयों के पीछे भाग भाग कर आज तक तनाव, दुख या अशांति को ही पाया है। फिर भी कभी यह बोध नहीं होता कि सुख शांति का सच्चा उपाय यह नहीं है, इसीलिए यह दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। इस संदर्भ में मैं आपको संदीप माहेश्वरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो वर्तमान में एक फेमस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है,
जिनके पास नेम फेम मनी सब कुछ है, फिर भी वे यही समझाते हैं कि हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल तो सेल्फ रियलाइजेशन ही होना चाहिए, क्योंकि चाहे हम कितना भी अचीवमेंट हासिल कर लें, लेकिन स्वयं को जाने बिना हमें रियल पीस मिल ही नहीं सकती। वे कहते हैं कि अनावश्यक प्रदर्शन और भौतिकवाद की अंधी दौड़ में नहीं फंसकर बस एक नॉर्मल कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जितना ज़रूरी है उसकी पर्याप्त व्यवस्था का सेटअप कर लेना चाहिए और फिर टेंशन फ्री होकर हु एम आई की खोज करना चाहिए। दोस्तों, अनित्य की असारता के बोध होने का मतलब यह नहीं है कि हमें घर परिवार और काम धंधा छोड़कर संन्यास लेना पड़ेगा। यह सब तो ऐसे ही चलता रहेगा, सिर्फ इतना बदलाव आएगा कि अभी तक हम इन अनित्य संयोगों को जुटाने के चक्कर में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन की सार्थकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कभी विचार तक नहीं आता। उन पर विचार होने लगेगा। अनित्य से अटैचमेंट थोड़ा कम होने पर हमारी ये खोज शुरू हो सकती है कि मैं कौन हूँ और मुझ में क्या कुछ ऐसा भी है जो टिक कर रहता है, जो नित्य है या जो मृत्यु के बाद भी आगे तक मेरे साथ जाएगा। दोस्तों, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि स्वयं को जानने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है। तब गुरु ने कहा कि आओ पहले नदी पर नहा कर आते हैं। जब दोनों नहाने के लिए नदी में उतरे तो अचानक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया और कुछ समय के लिए पानी में ही दबा कर रखा। जैसे तैसे शिष्य ने पूरी ताकत लगाकर जब सिर को पानी से बाहर निकाला, तब गुरु ने यह कहा कि जैसी तड़प तुम्हें इस समय अपनी जान बचाने के लिए हो रही थी, स्वयं को जानने के लिए भी बस ऐसी ही तड़प अथवा तीव्र प्यास होना जरूरी है, जो वास्तव में अनित्य की असारता का बोध होने पर ही हो सकती है। इसीलिए तो प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल यह कहते थे कि यदि इस पृथ्वी पर मृत्यु नहीं होती तो यहाँ धर्म भी नहीं होता। दोस्तों, जब कोई बच्चा आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ प्रश्न पूछता है तो कोई भी पिता अपने बच्चों से कभी यह नहीं कहता कि बेटा मैं अभी तक आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाया हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और तुम भी ज़रूर करना। बस जो हम स्वयं मानते हैं वही अपने बच्चों के दिमाग में डालकर उनकी जिज्ञासा ही खत्म कर देते हैं। आप विचार करना कि बचपन से हमारे दिमाग में यह नहीं डाला होता कि तू जैन है या हिंदू है तो भी हमारा अस्तित्व होता या नहीं होता। इन नामों के बिना भी जो अस्तित्व रहता है बस यही तो मैं हूँ। जैसे कुल परंपरा से हमने आज यह माना कि जैन धर्म ही सच्चा है, तो यही संस्कार आगे भी जाएगा और हमारा अगला जन्म जिस भी संप्रदाय में होगा तो वहाँ की कुल परंपरा के अनुसार हम उसको ही सच्चा मानने लगेंगे। लेकिन यदि इस भाव में हमने निष्पक्ष होकर सत्य को समझने का अभ्यास किया है तो यही संस्कार अगले भाव में भी हमारे साथ जाएगा और हमारी आध्यात्मिक यात्रा सत्य की समझ के साथ मंजिल की ओर आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि न तो मैं कोई पंडित हूं, न मुझे शास्त्रों का कोई विशेष ज्ञान है। बस ज्ञानी जनों से मेरी अल्प बुद्धि से जो भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण सार मैं समझ पाया हूँ वही एक पोस्टमैन की तरह आपको शेयर कर रहा हूँ। जिनसे भी मैंने सीखा है उनके चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उन्हें भी अवश्य देखिएगा। आगामी वीडियो में हम ऐसे ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो भी आपको अच्छा लगे उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके माध्यम से यहाँ मेरा स्वयं का भी अभ्यास हो रहा है, अतः प्रकृति की इस पाठशाला में मेरे साथ सहपाठी बनने के लिए आप सभी चैतन्य परमात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।